जय जिनेन्द्र। प्राकृत की 21वीं कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमने प्राकृत की कक्षा में सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रारंभ किया, जिसके भीतर हमने पिछले कुछ क्लास के अंदर प्राकृत भाषा का स्वरूप, प्राकृत भाषा की व्यापकता, प्राकृत भाषा के भेद प्रभेद, प्राकृत भाषा के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें हमने आगम ग्रंथों के बारे में जाना, जिसमें मूल से श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के जो अर्धमागधी और सौर सैनी प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, उसके बारे में जाना। और साथ ही साथ उसके बाद हमने जो काव्य साहित्य है और कथा साहित्य है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम प्राकृत भाषा के व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर साहब का प्राकृत भाषा के 21वीं कक्षा के अंदर। गुरुजी, स्वागत है आपका। गुरुजी, आपको अनम्यूट करना है। सभी के लिए बहुत नमो जनानम। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नमो जनानम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी रुचि से प्राकृत को पढ़ रहे हैं। और ये हमारे पास जो इस समय जो चल रहा है प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स को, तो अभी नील भाई ने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने अभी इस कोर्स का क्या क्या कर लिया है। तो इसके पहले, इस सर्टिफिकेट कोर्स के पढ़ने के पहले हम लोगों ने जो 1.5-2 माह तक लगातार जो पढ़ाई की है प्राकृत की, उससे एक बहुत बड़ी हमारी भूमिका, यानी जो जिसको अपन बुनियाद कह सकते हैं, हमारी तैयार हो गई है। अब उस पर जो अपन को अपना मकान खड़ा करना है, अपना बिल्डिंग बनानी है, तो बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि हमारा गुरुजी, शायद गुरुजी का कुछ टेक्निकल या नेटवर्क इशू आया है। गुरुजी कनेक्ट हो उससे प्राकृत भाषा का के विषय में परिचय, प्राकृत का साहित्य कितना है, आगम और काव्य साहित्य वगैरह जो जितना है, वो हम लोगों ने सामान्य संक्षिप्त परिचय है, क्योंकि इस पर तो जितना बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, प्राकृत साहित्य का इतिहास कितना बड़ा है, मगर यहाँ पर कुछ ही पृष्ठों में हम लोगों ने सब कुछ देखा। अब हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि जो प्राकृत का व्याकरण है, और आप चुके हैं, और आप लोगों को बहुत सरलता भी लगेगी आगे की जो पाठ पढ़ेंगे। हम बतला दें, इससे क्या है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, फिर भी इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको ये बतला दें। और हम फिर से उसका आश्वासन देना चाहते हैं कि जो संस्कृत नहीं जानते और केवल अपनी भाषा जानते हैं, तो प्राकृत को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमें इसके लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है या और कोई भाषा पढ़ना जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग प्राकृत जो कभी जन भाषा रही, लोक भाषा रही, जैसे आज हम अपनी अपनी मातृभाषा को बोलते हैं, इसी प्रकार की पहले प्राकृत भाषा रही। और जैसे आज हिंदी है या मराठी है या कन्नड़ है, तो अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े से अंतर से वो भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे हिंदी हो। जैसे हमने कई बार इस कहा है कि जैसे अब बंबई की हिंदी थोड़े अंतर आ जाता है, दिल्ली की में हिंदी में अंतर आ जाता है। आप गुजरात तरफ जाएं तो गुजरात में जो हिंदी बोलेंगे उनमें भी थोड़ा सा अंतर दिखेगा। आप यूपी में आएंगे तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर दिखेगा, क्योंकि उनमें एक विशेषता रहती है कि लोक भाषाओं का मिश्रण हो जाता है। हम जो हिंदी बोलते हैं, तो हमारी लोक भाषाएं जो हमारी मूल भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई भोजपुरी है, भोजपुरी जानता है, या कोई बुंदेली बनता है, तो वो
हिंदी भी बोलेगा तो थोड़ा सा उसमें मिक्स करके बोलता है, मराठी बोलेगा अगर हिंदी तो थोड़े से मराठी शब्दों का प्रयोग है, उस तरह का लहजा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी प्राकृत भाषाओं का भेद हुआ है। प्राकृत भाषा एक है, मगर क्षेत्र विशेष की दृष्टि से वो अनेक भेदों में हो गई। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया है, तो बहुत अच्छा, हम लोगों की जो नींव बहुत मजबूत है। तो अब जो आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत सरल है, हम ये बात कहना चाह रहे थे कि जो दूसरी भाषा या संस्कृत आदि नहीं जानते, वो केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से, चाहे मराठी समझ लें, चाहे हिंदी समझ लें, चाहे किसी भी समझ लें, चाहे गुजराती समझ लें, कन्नड़, तमिल, अपनी उसके माध्यम से भी इस प्राकृत को बड़ी आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब हम यानी उसके जो भाषा है, यानी दूसरी भाषाओं के में कोई बाधा, इसमें प्राकृत सीखने में कोई दूसरी भाषा को सीखने की जरूरत नहीं है। ये जैसे अपने कहते ना कि जैसे हमारी जो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है वो असहाय कहलाता है। यानी केवल ज्ञान को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार से प्राकृत भाषा भी अपने आप में संपूर्ण भाषा है, और इसको समझने के लिए स्वयं प्राकृत में ही समझेंगे हम लोग अपनी मातृभाषा। तो देखिए अब सब लोग इससे जुड़ करके बड़े आराम से सीख सकते हैं। अभी भी शुरुआत हो रही है, जो भी नए नए लोग जुड़े हैं वो सबसे उनको चाहिए कि इसमें हमारे नील भाई ने सबकी पीडीएफ और सबकी रिकॉर्डिंग करके सबके वो डाले हुए हैं। तो 20 पाठ पहले से निर्धारित पड़े हुए हैं इसमें हमारे ग्रुप में, जो डिप्लोमा ग्रुप है उसमें सब। तो आप उनको भी देख लें, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो पहले के हैं तो वो तो सब जानते समझते हैं। तो अब इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं, और हम चाहेंगे कि शुरुआत के पहले किसी से नील भाई मंगलाचरण सुनने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगलाचरण करते हैं ना। तो बिल्कुल। हाँ, तो हर कार्य यस को यस, बड़ी, बिल्कुल गुरुजी। हाँ सो मंगलाचरण के लिए आज हम नम्रता जी से कहेंगे, आप मंगलाचरण से शुरुआत करें। नम्रता जी शायद। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। हाँ, धम्मो मंगल मुत्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तम नमम संति जस्य धम्मे सया मनो। बहुत अच्छा उच्चारण है आपका, ठीक बोल दिया आपने। हाँ, दूसरा और बोलना है। हाँ, दूसरा मंगलाचरण भी आपको लेना है। अच्छा। इंद सद वंदियानम तिहुवन हिद मधुर विस दवक्कानम अंतातीद गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको याद है हाँ, दोनों? याद है, लेकिन फिर भी सामने है मेरे, हाँ हाँ हाँ, वो तो आपके लगा के रख दिया है वहां पे, चिपका के दीवार पे, सब जो भी जरूरी था बहुत नोटिस अच्छा है। मगर ये है कि आप इसको याद कर लीजिए और अपने परिवार को भी याद कराइए, ठीक है? हाँ तो सर। परिवार हाँ में जो आपके मेंबर, चाहे बच्चे हों चाहे जो भी हों, उनको भी याद करवाइए, ठीक है? हाँ। और बहुत अच्छे आपके 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 शुभ मंगलाचरण से इसकी शुरुआत करते हैं इस पाठ की। देखिए हम लोग आज पहला पाठ है, सर्वनाम लिखा हुआ है। आप नील भाई थोड़ा इसको वो प्रस्तुत कर दीजिए। गुरुजी, आज मेरा थोड़ा शायद नेटवर्क वीक है, सो अच्छा, हमारे कक्षा में से ही जिनेश भाई शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा। जिनेश भाई शेयर करेंगे, मैं क्लास में ही हूँ, पर आज वो शेयर हाँ करेंगे। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं पहने, यो नहीं था। हाँ गुरुजी। हाँ, देखिए जब तक ये हो रहा है तो हम लोग देखिए, हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा कि कई प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं,
विशेषण होते हैं, तो संज्ञा तो वो कहलाते जो कोई नामवाची हो, जैसे राम, श्याम या कोई फल का नाम, कोई भी किसी का भी नाम हो, वो संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब उन्हीं के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के स्थान पर उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे हमने कोई बात कही, हम जिनेंद्र की अर्चना करते हैं, जिनेंद्र की भक्ति करते हैं, तो इनकी जगह पे कह देते, पहली बार तो नाम ले लिया, वो संज्ञा में हो गया कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। फिर कहते, फिर अपन क्या कहने लगते हैं, हम उनकी अर्चना करते हैं, हम उनके स्तोत्र पाठ करते हैं, हम उन्हीं को ध्यान में रख के सामयिक पढ़ते हैं। तो उन्हीं के इस तरह का जो शब्द प्रयोग कर लेते हैं, और हम तुम ये सब जो करते हैं वो सब सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आ जाता है। दिनेश भाई से करिए ना, आप प्रस्तुत करिए पहला पाठ। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ जब तक नहीं, उन्होंने शेयर किया हुआ है, आप देख पा रहे हो गुरुजी, उन्होंने शेयर किया है, सब देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं मुझे। अच्छा, चलो किया हुआ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे सामने पुस्तक है। हाँ देखिए स्क्रीन, हाँ देखिए, जैसे सबसे पहले उत्तम पुरुष में आता है अहम। देखिए 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्राकृत में ये भी चलता है कि पहला जो पुरुष उसको कह देते हैं, उत्तम पुरुष से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ उत्तम पुरुष से शुरू किया है। तो सबसे पहले देखिए, बाकी ही दे दिए इन्होंने बना करके, उसका हिंदी अनुवाद भी दे दिया है, और एक वचन की। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के प्रथमा विभक्ति के रूप बतलाते हैं एक वचन के। जैसे अहम, हर जगह पे आएगा अहम पातो जग्गामी। देखिए कितनी सरल है। तो हम चाहेंगे कि जिनके पास जो वो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनमें से नील भाई आप कुछ लोगों से 2-2, 3-3 वाक्य बुलवा लीजिए जल्दी में, और हिंदी अनुवाद सहित। तो मुझे ये रहेगा कि उन अभ्यास भी हो जाएगा पढ़ने का। नील भाई, अच्छा मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, जो स्क्रीन देख रहे हैं जी, मैं बुलवाऊं? हाँ आप बोलिए। अच्छा दिनेश जी बोलिए। मैं अनम्यूट करके बुलवाता हूँ सर। हाँ बुलवाइए, बहुत अच्छा। आशिका जी। आशिका जी 3 वाक्य पढ़ेंगी उसके अनुवाद सहित। प्रणाम सर। हम पातो जग्गामी, मैं प्रातःकाल जागती हूँ। अहम प्रतिदिनं पढ़ामी, मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ। अहम सया खेलामी, मैं सदा खेलती हूँ। हाँ, अब आप पढ़ दीजिए, इसके पूरे पढ़ दीजिए। अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, आप पढ़ दीजिए आशिका जी। अहम अय्यव हसामी, मैं बहुत हंसती हूँ। अहम खिप्पम चलामी, मैं शीघ्र चलती हूँ। अहम सही जिमामी, मैं एक बार जिमती हूँ। अहम अपम बोलामी, मैं थोड़ा बोलती हूँ। अहम मुँह पुच्छामी, मैं बार बार पूछती हूँ। अहम समम जानामी, सम्मम अहम सम्मम जानामी, मैं भली प्रकार जानती हूँ। हम सुहम सयामी, मैं सुखपूर्वक सोती हूँ। हाँ देखिए, ये आप लोग इन्होंने अभी आशिका जी ने ये बात पढ़े, और मेरी समझ में सभी लोगों को बड़े सरल लग रहे होंगे। ये तो हम प्राय करके जानते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है इसमें व्याकरण का, कि जैसे सया कैसे आया, सदा का सया आया, सदा, ठीक है ना। दा का लोप हो गया, आ बचा, आको यस सुरती होकर के या हो गया सया। अच्छा दिनेश भाई, आप दिनेश आप बतलाओ
आईव को क्या बने, आयु की जगह पे क्या है? अतीव। अतीव है, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ता का लोप हो गया, दीर्घ इकार बचा और वाह है ही है, तो अतीव, अतीव की जगह पे आईव आ गया। अब ये नम्रता जी बताएंगी किप्पम को के इसका क्या रूप होगा? किप्पम, क्षिप्रम, खिप्पम, क्षिप्रम, 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 क्षिप्रम माने होता है शीघ्र। क्षिप्रम, अच्छा। हाँ चिप नहीं, यहाँ पे खिप्पम है ना? हाँ, क्षिप्रम को मतलब एक अलग से जो अलग बताएं तो उसका क्षिप्र से क्षिप्रम बना है, क्षिप्रम, क्षिप्रम, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि जो जो हाँ, जो व्याकरण जितनी लिखी गई है प्राकृत की, वो संस्कृत के आधार पर प्राकृत समझाया गया है, उस दृष्टि से मैंने पूछा है। और देखिए अपम को अल्पम हो गया, सई की जगह पे सती माने एक बार, और मुहु माने बार बार। ये तो हिंदी में भी चलता है, संस्कृत में भी चलता है, मुहु माने बार बार। और सुहम को बन गया सुखम, अहम सुखम सयामी, ये हिंदी में अहम सुखम सयामी, ये संस्कृत में भी इसी तरह बनेगा, केवल जो दंती सा है उसकी जगह पे तालब सा आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसी के बहुवचन में लिखते हैं तो सॉरी, ये जिमता मतलब क्या? जिम, तो भोजन करता, जिमना भोजन करना, खाना, खाना जिसको कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब दिनेश भाई, दिनेश आगे का बहुवचन के सुन लो किसी से जल्दी। हाँ सर। समणी प्रज्ञा जी। हाँ सर। हेलो हेलो हाँ, सर। पढ़िए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। पढ़िए पढ़िए, आ रही है आपकी आवाज। अमहे पातो जगामो, जगगामो, जगगामो। हाँ, हम दोनों, हम सब प्रातः काल जागते हैं। अम्हे प्रतिदिनम पढ़ामो, हम सब प्रतिदिन पढ़ती है। अम्हे सया खेलामो, हम सब सदा खेलती है। अम्हे अईव हसामो, हम सब बहुत हंसती है। अम्हे क्षिप्रम चलामो, हम दोनों शीघ्र चलते हैं। अम्हे सई जिमाओ, हम सब एक बार जिमते हैं। अम्हे अपम बोलामो, हम सब थोड़ा बोलते हैं। अम्हे मुहु पुछामो, हम दोनों बार बार पूछते हैं। अम्हे सम्मम जानामो, हम सब भली प्रकार से जानते हैं। अम्हे सुहम सयामो, हम सब सुखपूर्वक सोते हैं। बहुत अच्छा पढ़ दिया तद्वी जी आपने। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें एक वाक्य आया है कि हम दोनों बार बार पूछते हैं, अम्मे मुहु पुच्छामो, और इसी को बहुवचन में कहना पड़ेगा तो क्या कहेंगे? हम सब के लिए तब भी वही होगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुवचन में वही होगा। हाँ हाँ, बस यही हम समझना चाहते थे, आपने अच्छा बता दिया, ठीक है जी, धन्यवाद। अब हाँ, अब आगे फिर से ये सर्वनाम में अहम पढ़ लिया, अब तुम, मैं हो गया तुम, ठीक है ना। ये जो होता है ये अच्छा, ये मध्यम पुरुष होता है, तो इसमें मुझे निराली जी आप बतलाइए मध्यम पुरुष में किस तरह का प्रयोग होता है क्रियाओं में। जैसे इसमें तो आ गया, जैसे जग्गामी, पढ़ामी, ये आ गया। अब इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा मध्यम पुरुष में? सर अगर एक वचन है तो सी लगेगा, जग्गसी,
और अगर बहुवचन है, द्विवचन या बहुवचन है तो इत्था लग जाता है, तो जगित्था बन जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा बता दिया। बस यही हम चाहते थे। देखिए आप लोगों की कितनी अच्छी मतलब है न्यू जिसे हम कहते हैं, कितनी अच्छी तैयार है कि आप लोगों को कितनी सरलता इसमें जा रही है। इसीलिए हमने इस तरह का जो बिना पुस्तक के केवल अपना पीपीटी बना के या इस तरह से पढ़ाया, ताकि अब ये आगे की चीजें सरलता से लगे। ठीक है ना? तो जिनेश पढ़ा दूसरे हाँ। उसमें पूछ लो। हाँ हाँ। महावीर जी, शायद नहीं कर पा रहे हैं। अरे महावीर इनको 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 अनम्यूट तो करिए, अनम्यूट। मैंने किया है, उनको अच्छा। वहां से करना होगा। हाँ अनम्यूट करिए ना महावीर जी। ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो जेके जैन है उनसे भी पूछिए, इनको उनसे पढ़वाइए। जी ध्रुमी जी शाह। हाँ प्रणाम गुरुजी। तुमम पातो जगसी, तुम प्रातः काल जागते जागती हो। तुमम पई दिनम पढ़सी, तुम प्रतिदिन पढ़ते पढ़ती हो। तुमम सया खेलसी, तुम सदा खेलते खेलती हो। तुम अईव हससी, तुम बहुत हंसते हंसती हो। तुमम खिप्पम चलसी, तुम शीघ्र चलते चलती हो। तुमम सई झिमसी, तुम एक बार झिमते झिमती हो। तुमम अपम बोलसी, तुम थोड़ा बोलते बोलती हो। तुमम मुहु पुच्छसी, तुम बार बार पूछता पूछती हो। तुमम सम्मम जानसी, तुम भली प्रकार सम्मम सम्मम हाँ जी हाँ सम्मम तुमम सम्मम जानसी, तुम भली प्रकार जानते हो। तुमम सुहम सयसी, तुम सुखपूर्वक सोते सोती हो। ये निराली जी बताइए सम्मम से क्या मतलब होगा? सम्यम का क्या, सम्यम की जगह पे अगर संस्कृत या हिंदी की जाए तो क्या होगा? क्योंकि सम्मम तो प्राकृत शब्द है। अगर इसको दूसरी भाषा वो संस्कृत या दूसरी में बनाया जाए तो क्या होगा? सर्वम में से सर? नहीं नहीं, भली प्रकार है ना, अच्छी तरह से। हाँ। ध्रुमी जी आप बताएंगी? हाँ क्या है? नहीं आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट। जी सम्मम मतलब अच्छी तरह से जानते, बराबर से जानते सब कुछ। हाँ नहीं ये तो ठीक है, पर इसको अगर इसका शब्द हिंदी में या संस्कृत में किया जाए तो किस तरह से होगा? सम्मम। सम्यक। हाँ बहुत अच्छा, यही हम चाहते थे। हाँ जी यही आप बोले, बहुत अच्छा। सम्यक, सम्यक तरह से। सम्यक माने अच्छी तरह से, भली बात। सम्यक ज्ञान बोलते हैं ना आप। हाँ 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 बस 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 बस। हाँ सम्मम नाम दंसन वगैरह बोलते ना, तो सम्यक ही है वहाँ। ठीक है, बहुत अच्छा बता दिया आपने। हाँ अच्छा एक और बतलाइए, ये जागते जागती इस तरह से दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि तुम है तो हमको मालूम नहीं है ना इधर कौन है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नहीं नहीं मालूम है, मगर ये है कि इसको चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, यही बात दोनों प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, जहाँ पे मतलब स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। मतलब हाँ कोई भी है तो उसके लिए अपन यही बोलेंगे, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे वो अहम तुमम पातो जग्गसी, तो स्त्रीलिंग भी के लिए भी कह सकते हैं, पुल्लिंग के लिए भी कह सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा। अच्छा आप इसी को बहुवचन में ये संदीप कांति जी जुड़े हैं, संदीप कांति जी से पूछिए बहुवचन का। गुरुजी एक प्रश्न आया है चैट में कि इत्था जो प्रत्यय जुड़ता है वो भविष्य काल के लिए होता है या ये मध्यम पुरुष में आता है? देखिए वो इत्था शब्द नहीं है असल में। ये क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है
इसमें मध्यम पुरुष की, जैसे जगगित्था, तो वो इसमें केवल इसमें जब जब ये मतलब इत्था शब्द जब इस तरह के प्रयोग करते तो ये बहुवचन में प्रयोग है इस तरह का, ठीक है ना। और उधर जो पढ़ेंगे तो उधर बताएंगे वो उस तरह का अलग है, ठीक है ना, वो काल की दृष्टि से वो अलग है, वो बताएंगे, मगर ये बहुवचन का प्रयोग है। जैसे अपन ने कहा जगगामी, जगगित्था, ठीक है ना, जब अपन रूप चलाते हैं तो इसी तरह चलेंगे। और गुरुजी एक और प्रश्न सम्मम के संदर्भ में आया था जो अभी स्पष्ट हो गया। हाँ। लेकिन उसमें एक और अभी प्रश्न है कि समग्र के लिए भी सम्मम ही बनेगा क्या? नहीं, समग्र के लिए नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ जी। सम्मम के लिए क्या होता है कि जैसे सम्यक में का हलंत है, और जब का हलंत रहेगा तो जब हलंत का लोप करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, आ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो सेम पहले आप में आ नहीं है उसमें का में, तो पूरी तरह हो गया। तो अब और फिर जब दुत्त को जैसे आधा माँ और या, तो आप जानते हैं कि इस प्राकृत में एक वर्ण का ही प्रयोग होगा, उसी वर्ण का, जैसे वर्ग का, सॉरी वर्ग, जैसे माँ है, माँ पहले है तो माँ ही अंत में आएगा, जैसे सम्मम, या की जगह पे माँ हो जाए, क्योंकि इसमें विषम वर्ग के अक्षर एक साथ तो में नहीं आते, ठीक है ना, इस दृष्टि से सम्मम शब्द आया। हाँ जी गुरु, अभी और यदि कोई प्रश्न होंगे तो मैं अंत में फिर अलग से आपसे, हाँ, अलग से ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, और जरूर करें, प्रश्न करने के लिए सब स्वतंत्र है। और गुरु जी आपके स्क्रीन पे भी यदि ये देखना हो तो वो मोबाइल में वो एक बार स्लाइड करेंगे तो शायद आपको भी स्क्रीन सामने आ जाएगी। अच्छा, नहीं मैं तो मोबाइल नहीं, मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक तो स्क्रीन है सभी मेरे पास है, मेरे हाँ, नहीं, सबके लिए रहने दीजिए, मेरे पास तो पुस्तक है ना सामने, कोई बात नहीं है हमें। अभी ये बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन है सामने स्क्रीन पे। हाँ, पढ़वाइए ना इसको। जी। अतिवेल जी। तुम्हें पातो था, तुम दोनों प्रातःकाल जागते जागती हो। तुम्हें पई दिनम पढ़िथा, तुम सब प्रतिदिन पढ़ती हो। तुम्हें सया खेलिथा, तुम दोनों सदा खेलते खेलती हो। तुम्हें अयु हसिथा, तुम सब बहुत हंसते हो। महावीर जी एक मिनट, देखिए तुम्हें नहीं है, तुम है, तुम है, हाँ को आप हाँ, तुम थोड़ा स्पष्ट उच्चारण, नहीं तो दूसरे लोग भी उसी तरह उच्चारण करें तो गलत हो जाएगा। तुम्हें हिप्पम चलित था, इस तरह से थोड़ा सा प्राकृत को प्राकृत के रूप में बोलिए आप तो अच्छा रहेगा। तुम्हें खिप्पम चलित था, शीघ्र चलते चलती हो। हाँ, तुम्हें एक मिनट, सही जिमित था। हाँ, जिमित था, ठीक है। देखिए एक मिनट, हाँ तुम देखिए दोनों जैसे ये एक मिनट, तुम्हें सही जिमित था, तो सती माने होता है एक बार, तो ता का लोप होके ई बचा, तो तुम दोनों एक बार जीवते हो। अब इसके बाद जे के जैन साहब दिख रहे क्या, तो पढ़िए जे के जैन साहब, आगे के अच्छा आगे के बाद पढ़िए आप। अनम्यूट करना होगा उनको। हाँ, जे के जैन जय कुमार जी को करिए ना अनम्यूट, थोड़ा उनसे भी। नमोजिनाणम। हाँ, तुम्हें सही जिमित था, तुम दोनों एक बार जीनते हो, तुम सब एक बार जीनते हो। हाँ, तुम्हें अपम बोलित था, तुम सब थोड़ा बोलते हो, तुम सब थोड़ा बोलती हो। हाँ, तुम्हें मुंह पुच्छित था, तुम
दोनों बार बार पूछते हो, तुम सब बार बार पूछते हो। ठीक। तुम्हें सम्मम जानित था, तुम दोनों भली प्रकार जानते हो, तुम सब भली प्रकार जानते हो। तुम्हें सुहम सहित था, तुम सब सुखपूर्वक सोते हो, तुम दोनों सुखपूर्वक सोते हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा बता दिया आपने। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम या मैं और तुम, ये दो सर्वनाम का प्रयोग हो गया। अब आगे जो है इसमें जिसको अपन प्रथमा विभक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें 3 प्रकार की क्रियाओं का है, 3 प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है। सो माने हुआ है, एमो माने या है, और को माने कौन। इन तीनों के अलग अलग वाक्य बनाए गए हैं। तो देखिए इसको संदीप कांत जी आप पढ़िए शुरू से। संदीप कांत जी। संदीप। हाँ पढ़िए। हाँ गुरु जी, नमामि दिनम। हाँ, नमो जनानम। नमो जनानम। सो पातो जग गई, वह प्रातः काल जागता है। सो पैदिणम पढ़ाई, वह प्रतिदिन पढ़ता है। सो सया खेलई, वह सदा खेलता है। अब बस 3 वाक्यों का आपने सो का कर दिया ना। अब जी ये भी सर्वनाम है। तो अब ये संतोष जी आप पढ़िए इसको। 3 वाक्य आप पढ़िए इमो से। नमो जनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। इमो आयु हसई, यह बहुत हंसता है। इमो खिपम चलई, यह शीघ्र चलता है। इमो सई जिमई, यह एक बार जिमता खाता है। हाँ अब इनकी शिवानी जी आप पढ़िए आगे। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ शिवानी जी। हाँ। को अपम बोलई, कौन थोड़ा बोलता है। को मुँह पुछई, कौन बार बार पूछता है। को समम जानई, कौन भली प्रकार जानता है। सो सुहम सयई, वह सुखपूर्वक सोता है। बहुत अच्छा। चलिए ये इतने वाक्यों का प्रयोग। अब इन्हीं को बहुवचन में जिनेश पूछ ले किसी से। जिनेश सेठ। हाँ सर। हाँ आशीषा जी। नमो दिनानम। बोलिए। ते पातो जगन्ति, वे प्रातः काल जागते हैं। ते पैदिनम पढ़न्ति, वे प्रतिदिन पढ़ते हैं। ते सया खेलन्ति, वे सदा खेलते हैं। अब इमे का प्रयोग का इसके बहुवचन का किसी और भी और पूछ लीजिए जी। डॉली जी। इमे अईव हसन्ति, वे बहुत हंसते हैं। इमे खिपम चलन्ति, ये शीघ्र चलते हैं। इमे सई जिमन्ति, ये एक बार जिमते हैं। हाँ अब आगे के निधि जी बोलेंगी। निधि जी। नमो जनानम गुरुजी। के अपम हाँ बोलिए निधि जी। बोलो। हाँ, मैं बोलूं। हाँ बोलिए। के अपम बोलंती, कौन थोड़ा बोलते हैं। के मुँह पुछंती, कौन बार बार पूछते हैं। के सम्मम जानंती, कौन भली प्रकार जानते हैं। ते सुहम सयंती, वे सुखपूर्वक सोते हैं। हाँ तो अब इतना ये सर्वनाम अपने हो गए। ये अब यहाँ पर अन्य पुरुष स्त्रीलिंग के प्रथमा
एक वचन के प्रयोग यहाँ पर आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर प्राय करके ये पुल्लिंग की हुई, अब स्त्रीलिंग में किस तरह के इनका प्रयोग करेंगे सर्वनामों का, तो ये सब भी अपन पूरे पाठों में पढ़ चुके हैं। तो जैसे अब जिनेश भाई देख लें, इसको पढ़वाइए आप स्त्रीलिंग के। जी भावेश जी। शायद नहीं कर पा रहे वो अनम्यूट। इलन गोवन जी। यस, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। नमो जनानम गुरु जी। हाँ, ये सा पा तो जगही से पढ़ो। हेलो। हाँ हाँ ओके। हाँ पढ़िए ना। हाँ, सा पा तो जग गई, वह प्रातः काल जागती है। सो सा यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। सा पई दिनम पढ़ई, वह प्रतिदिन पढ़ती है। सा सया खेलई, वह सदा खेलती है। आगे पढ़वा लीजिए जी। लता जी। नमो जनानम गुरुजी। इमा आइव हसई, वह यह बहुत हंसती है। इमा खिप्पम चलई, यह शीघ्र चलती है। इमा सई जिम्मई, यह एक बार जीमती है। का अपम बोलई, कौन थोड़ा बोलती है। का मुहु पूछई, कौन बार बार पूछती है। ये वो चैट आ गया। का समम जानई, कौन भली प्रकार जानती है। सा सुहम सयई, वह सुख पूर्वक सोती है। ठीक, ये पढ़ दिया। अभी ये किसी ने प्रश्न पूछा है कि खिप्पम को क्या उसमें करेंगे, तो खिप्पम का क्षिप्रम पहले बता दिया है। शीघ्र क्षिप्रम, उसको खिप्पम की जगह पे अपन संस्कृत में अगर शब्द रखेंगे तो क्षिप्रम शब्द आता है। ठीक है, उसको समझ लेंगे। अब ये देखिए आपने ये सर्वनाम के, अच्छा लता जी आप बताइए पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कहा वो का अपम बोलई, तो इसी को पुल्लिंग में का की जगह पे क्या आना चाहिए? पुल्लिंग में को। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी को बहुवचन में पढ़वाइए। नीता जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ताओ पातो जगंती, वे प्रातःकाल जागती है। नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा और इसको जिस तरह लिखा है, ताओ पातो जगंती, अच्छा, डबल गा है ना, तो जगंती इस तरह बोलिए। ताओ पातो जगंती, वे प्रातःकाल जागती है। ताओ पई दिनम पढ़ंती, वे प्रतिदिन पढ़ती है। ताओ सया खेलंती, वे सदा खेलती है। इमाओ अईव हसंती, ये बहुत हंसती हैं। इमाओ खिप्पम चलंती, वे शीघ्र चलती है। इमाओ सई जीमंती, ये एक बार जीमती है। हाँ बस, हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये रश्मि जी पढ़ेंगी। रश्मि जी। रश्मि जी, अच्छा ओके ओके। रमेश साय जहां लिखा है उनको अनम्यूट कर दीजिए। काओ अपम बोलंती, बोलंती,
एक मिनट, डबल ला है तो बोलंती। काओ अप्पम बोलंती। हाँ, एक मिनट। अब वैसे अच्छा उच्चारण आ गया आपका, मगर फिर भी अपन को लेना है। काओ खिप्पम बोलंती। काओ अप्पम बोलंती। हाँ कौन थोड़ा बोलती है। हाँ काओ मुहु पुच्छन्ति। हाँ, कौन बहुत अच्छा। बार बार पूछती है। हाँ, कौ सम्मम जानन्ति। सम्मम। काओ सम्मम। हाँ गुरुजी सम्मम। हाँ, ठीक है। काओ सम्मम जानन्ति। हाँ कौन ठीक। सही प्रकार जानती है। हाँ काओ सुहम सयंती। वे पूर्वक सोती है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन लोगों के पास अपना समय है अभी, तो अब इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। मिश्रित जी जय सिंघे जी। नमो जिनानां। हाँ पढ़िए। अहं चक्तो अर्थी, मैं छात्र हूँ। अहं अर्थ पढ़ामी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तुमं बाला अर्थी, तुम बालिका हो। तुमं तत् केलसी, केलसी, तुम वहाँ खेलती हो। तुमं अथ सेवसी, तुम यहाँ सेवा करते हो। सो आयर्यो अथ, वह आचार्य है। नहीं, अर्थ एक मिनट, अर्थ नहीं है वहां पे, थोड़ा सुधार लें। एक मिनट, वहां पर यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। अथी शब्द होना चाहिए। सो आयर्यो अथी, अर्थ शब्द है, उसकी जगह पे अथी कर लें, क्योंकि अर्थ को मतलब हो जाएगा अत्र यहाँ, ठीक है ना। मगर यहाँ पर अथी है। हाँ हाँ, पूरा कर दीजिए। जय सिंघे जी। शायद कुछ और पूछ लीजिए। आपको वापस उनको अनम्यूट करने का, वो अनम्यूट ही है, लेकिन शायद वापस अनम्यूट करने का उनको, और किसी से पूछ ले, नहीं तो कोई बात नहीं। साध्वी जी दिख रही है, साध्वी जी से पूछ सकते हैं। साध्वी उदिता जी। हेलो, हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक मिनट भैया, आप मुझे प्लीज बताएंगे, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हुई थी। एक मिनट। हाँ, यहाँ से पढ़ना। सो आयरियो अथी के बाद ये सो आयरियो अथी, वह आचार्य है। सो तथ्य लिहई, वह वहाँ लिखता है। सो सया पढ़ई, वह सदा पढ़ता है। सा माया अथी, वह माता है। इसमें ये सो आयरियो अथी मिसप्रिंट है क्या? अथ लिखा हुआ है। अभी बताया है। अथी में अर्थ नहीं है, अथी है वहां पर। अथी कर लीजिए जी। और पढ़वा लीजिए किसी से। हाँ, हितेश जी। हेलो। हाँ, पढ़ो मैं आगे गुरुजी। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, सा पई दिनम सेवई, वह प्रतिदिन सेवा करती है। सा अप्पम बोल लई, वह थोड़ा बोलती है। इमो सीसो पढ़ई,
यह शिष्य पढ़ता है। आगे पढ़ो या एनफ? हाँ, और पढ़वा लीजिए किसी से। ठीक है। हितेश जी अनम्यूट करके। नमो जनानम। इमो सीसो पढ़ई, वह शिष्य पढ़ता है। इमो पुरिसो नमई, यह आदमी नमन करता है। इमो छत्तो खेलई, वह छात्र खेलता है। को जानो जनो गच्छई, कौन व्यक्ति जाता है। को नरो पुच्छई, कौन आदमी पूछता है। को बालाओ नमई, कौन बालक नमन करता है। बालाओ नहीं, इमा बाला नमई, बाल ओ। हाँ बालो। को बालो नमई, कौन बालक नमन करता है। इमा बाला नमई, यह बालिका नमन करती है। इमा चत्ता पढ़ई, यह छात्रा पढ़ती है। इमा कन्ना खेलई, यह कन्या खेलती है। अमहे तथ पढ़ामो, हम वहां पढ़ते हैं। पढ़ामो पढ़ामो खेलिथा, नहीं एक मिनट। अम्हे तथ पढ़ामो, अम्हे तथ पढ़ामो। जी गुरु जी। ढा है ना वहां पे? पढ़ामो नहीं, ला नहीं है। पढ़ामो, हाँ पढ़ामो, ढा। पढ़ामो, हाँ। अम्हे तथ पढ़ामो, हाँ। वे वहां पढ़ते हैं, हम वहां पढ़ते हैं। तुम्हें तथ खेलिथा, तुम सब वहां खेलते हो। ते सया हसंती, वे सदा हंसते हैं। ताओ खिप्पम चलंती, वे सब स्त्रियां चलती हैं। इमाओ अप्पम बोलंती, वे सब स्त्रियां थोड़ा बोलती हैं। काओ न पढ़ंती, कौन स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं। हाँ ठीक है। देखिए किसी ने पूछा है मुहु, मुहु का मतलब भी मुहु माने होता बार बार, ठीक है ना। तो मुहु शब्द स्वयं अपने आप में प्राकृत है और संस्कृत भी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को अभ्यास करना है। आज ये पाठ अभी पूरा हो जाएगा, तो जिनेश ये पूछ लो, एक एक वाक्य का पूछ लो कि इसको पूरा सर्वनाम में कैसे लिखेंगे। जग्गामी लिखा है तो क्या कहेंगे इसको, इसके पहले क्या रखेंगे? सुहास जी। हाँ, प्रथम वाक्य में सर्वनाम बताना है, क्या आएगा? अहम। ठीक है, ठीक है। अहम, अहम जग्गामी कह सकते, अहम पातो जग्गामी, इस वाक्य में पहले आ चुका है। हाँ, संदीप जी पाटिल। हसई। फिर से बोल दीजिए। हाँ, तुम हसई, तुम हसई। अरे आपको सी आता है ना तुम में? वो तो मध्यम पुरुष बोल दिया आपने। हाँ, मध्यम पुरुष बोल दिया। हसई, हसई ये अन्य पुरुष है ना। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? सो हसई। हाँ, थोड़ा इसका ध्यान रखना है सबको। तो हसई, ठीक है ना। अगला वाक्य अनिमेश जी। तुम में चलित था, तुम में चलित था। ठीक है, ठीक है। हाँ, मंगल जी। हाँ बोलिए, इसमें क्या आएगा? बोलंती। बोलंती में ते बोलंती। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और सयामो। उज्ज्वला जी।
हाँ उज्ज्वला जी बोलिए, क्या आएगा? सयामो है? अम्मे सयामो। ये क्या एक वचन है कि बहुवचन? बहु। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। आशिका जी। तुम पुछसी, तुमम पुछसी। वसुकी जी। तुमम पुछसा, पढ़ामी पढ़, अहम, which one I should say? इधर सार। गुरुजी ये क्रिया रूप वाले प्रश्न अब हाँ इनको पूछिए इनका। सार तो क्या मतलब मुझे नहीं मालूम जी। ये सा होना चाहिए प्रथम। नहीं प्रथम क्रिया रूप लिखो में जो प्रथम वाक्य है उसमें सार की जगह सा होगा ना? सा आना चाहिए। रा को काट दीजिए आप जी। ओहो ओके जी। रा पढ़सी है नहीं ऐसे ये तो पढ़ई। हाँ अब ठीक है, अब ध्यान है आपको, इसी तरह ध्यान रखना है बस। सा पढ़ई, ठीक है ना? हाँ और उषा देवी जी। अहम जिमई। है? अहम, अरे ऐसे कैसे अहम लगा दिया और जिमई में आपने अन्य पुरुष बोल रही हैं। अहम जिमई नहीं, अहम के लिए तो मी आएगा ना, जिमामी। अहम जिमामी, मैं जीमता हूँ या भोजन करता हूँ, खाता हूँ। अहम जिमामी। हाँ ऐसे बोलिए ना। हाँ। इनका ध्यान रखना है बराबर। देखिए थोड़े से उसमें जो आप लोगों ने इतने समय से पढ़ा है उसका बराबर इन सब का यही तो शुद्धिकरण है। यानी अगर हम इनका ध्यान रखते हैं थोड़ा सा तो हमारे वाक्य कभी गलत नहीं होते व्याकरण की दृष्टि से और वैसे भी नहीं। ठीक है? हाँ अब लगाइए। शोभा जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। ते खेलंती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए आपको कितना अच्छा आ गया, कितना सही बताया। हाँ संतोष जी, दो संतोष जी हैं तो जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ शायद हो नहीं पा रहा है उनसे। रेणु जी। हाँ जी। तुम्हें ही जाना है, तुम्हें ही जाना है, तुम सब जानते हो। हाँ ठीक है ठीक है। निशांत मुनि जी। नहीं वैसे एक बात बतलाए, जैसे आप लगाया था ना इत्था, तो ये बहुवचन में तो तुम्हें बहुवचन है तो तुम्हें फिर क्या है इसमें बोलिए? जाना, जानिथा। हाँ तीनों बन सकते हैं। है तुम्हें जानिथा ये आना चाहिए जी। हाँ जानिथा भी बन सकता है, जाना भी बन सकता है, जाना तो भी बन सकता है। यहाँ अभी जो बताया जा रहा है देखिए, एक कई चीजें बताएंगे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, अपन को सीधे सीधे चलना है, अभी ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। निशांत मुनि जी। तुमम पुच्छसी। बहुत अच्छा, ठीक है। दीपिका जी। उम्हे चलामो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अभी आप लोग इतने अच्छे बता रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी और इतने अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बड़ी स्पीड में सीख रहे हैं सब लोग। हाँ
अभी गुरुजी अव्यय लिखो वाले प्रश्न। हाँ रंजना जी। अहम अपम तत्व बोलामी। नहीं, क्या क्या, क्या नहीं, जैसे पहले है। हाँ, ये तो इन्होंने उदाहरण के रूप में बताया है कि अव्यय क्या कहलाएगा, अर्थ, तथ्य, कथ्य, ये जो है ये सब अव्यय कहलाते हैं। अव्यय माने फिर उसमें कोई विभक्ति वगैरह नहीं लगती, जैसा है वैसे ही रहेंगे सब, चाहे वो स्त्रीलिंग में लगा लो, चाहे पुल्लिंग में लगा दो, चाहे कहीं भी लगाओ, ठीक है ना, वही रहेगा सब। तो इन्होंने एक उदाहरण बता दिया, अहम तथ्य बोलामी, मैं वहां बोलता हूं, ठीक है। अब यहां पे लगाना है अम्हे, अब यहाँ पे भी तथ्य कह सकते हैं, अर्थ कह सकते हैं, मैं यहाँ हम यहाँ सोते हैं, अम्हे, अर्थ, या किसी कोई भी शब्द बोल सकते हैं अव्यय में, हजारों शब्द, अव्यय के हजारों शब्द हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये भी बोल सकते हैं, अम्हे गेहे, गेहे माने घर, या घरम्मी, अम्मे घरम्मी सयामो, हम लोग घर में सोते हैं, ठीक है ना। कोई भी शब्द यहाँ पे अव्यय लगा लीजिए। हाँ, अब इसी तरह आगे लगाइए। हाँ रंजना जी। जी नमो जिणानम गुरुजी। जी। तुमम सया हससी, तुम बहुत सदा अच्छा, हंसते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, जो अव्यय लगाए जा रहे हैं, तो जैसे अभी हिंदी साथ में बताया गया, उसके साथ होने से वो पूरा वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक ठीक है। शमित जी। अगला वाक्य। हाँ जी। तुमम हंससी। नहीं, तुम में पुच्छिता। तुम पुच्छिता। हाँ, तुम में मोह पुच्छिता। नहीं, ये पुच्छिता माने पूछना है। हाँ, तुम्हें बार बार पूछते हो, मतलब तुमने मोह पूछा। हाँ, मुहु, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक, अच्छा बता दिया, बहुत बढ़िया। तुम में मुहु पुच्छिता, ठीक है, बहुत अच्छा। शिवानी जी। हाँ जी। सो सया खेलई। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, नितिन जी। अनम्यूट वहां से करना होगा उनको, शायद नहीं कर पा रहे। लता जी। ते पातो पठंती, ते पातो पढ़ंती। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो कुछ भी शब्द लगा दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं, ते विद्यालयम, या विद्यालय लयम्मी, या विद्यालय। गुरुजी अव्यय लिखना है, अव्यय लिखना है ना गुरुजी। हाँ, अब बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो नहीं आएगा। हाँ, अरे आपने ठीक है, ठीक है, नहीं, हम तो एक सामान्य बात के लिए बता रहे हैं। जी गुरुजी, जी गुरुजी, यहाँ अव्यय ही लिखना है, बहुत अच्छा। हाँ, निधि जी। सा पई दिनम चलई, ठीक है। वह प्रतिदिन चलती है। हाँ, ये मोटो Z2 प्ले के नाम से कोई जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। बीना जैन। हाँ, अगला वाक्य। काओ। काओ काओ जानती। काओ, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोई भी कुछ भी लगाइए ना अव्यय। हाँ, काओ कथम जानती। तो इसको कैसे लगाएंगे, कैसे हिंदी क्या बनाएंगे? कथा जानते हो।
काओ का मतलब नहीं, काओ काओ का मतलब कौन है? हाँ, काओ माने स्त्रीलिंग में, समझ लीजिए स्त्रीलिंग है काओ, यानी कौन कथा जानते हैं। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा लगिए, हाँ, काओ कहा न जानती, कहा न जानती, कहा कहा माने कथा, हाँ, कौन कथा नहीं जानती हैं। हाँ, काओ कहा न जानती। हाँ ठीक है, ठीक है। भावेश जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। अगला सेंटेंस, इमो। इमो बात है, बात। इमो स्पेस गच्छई। इमो, हाँ, इमो गच्छई, इमो छातो गच्छई। जी गुरु जी। हाँ, वैसे अव्यय शब्द नहीं आया ना, छत्तो शब्द अव्यय नहीं है। अच्छा, तो गुरुजी आप क्लियर कर दिए, आप कर दीजिए। अरे किसी वो दूसरे से पूछिए ना। हाँ हाँ, उन्हीं में से बताएंगे, आप लोग बताइए ना इसको। इमो कदा गच्छई। हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द बोला है। रश्मि जी। क्या 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 वाक्य क्या बनाया फिर इसको? इमो गच्छई, कदा गच्छई। हाँ का, ठीक है ठीक है, ये शब्द अव्यय में अच्छा आ गया। हाँ हाँ। डॉली जी। को अपम जिमई। को ऐसे हो सकता है गुरुजी, को अपम जिमई। नहीं, अपम कौन थोड़ा खाता है, ये हो कौन थोड़ा, ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। कौन अल्प थोड़ा खाता है, ठीक है जी। गुरु जी अभी और लेना है आगे समय? समय तो हो रहा है, पर अब ये होमवर्क के लिए रखिए, ठीक है ना। ये का ये क्रिया रूप लिखना है, प्राकृत रूप लिखना है, और ये जो आगे अनुवाद दिया है हिंदी में, इनको अगले बार सबसे पूछेंगे। और इतनी दें कि और भी दे दें, इनमें से कर लीजिए, पूरा अभ्यास कर डालिए, लगेगा तो क्या आप लोग मतलब अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। ये प्राकृत रूप लिखो, जो ख वाला एक बाकी है वो पूरा। और हाँ यही जो है, जैसे प्राकृत रूप है ना, हाँ तो ये तो आ जाना चाहिए सबको। तो ये ना सुनिए दिनेश भाई, ये इनको होमवर्क के लिए रख लीजिए। जैसे भी हो सभी लोग को खा और ये क्रिया रूप और खा में प्राकृत रूप, ये और नीचे जो अनुवाद दिया है हिंदी में, हम सदा पढ़ते हैं वह सब पूर्वक सोता है, ये होमवर्क में समझ लीजिए, होमवर्क सबको करना है। जी। और गुरु जी कुछ प्रश्न और है चैट में। हाँ बोलिए, उसको बोलिए। हाँ, एक शोभा जी का प्रश्न कुछ है, पातम या आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ क्या? एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ। हाँ नहीं, ते पढ़न्ति, the question was ते पढ़न्ति, no, खाओ जानन्ति, खाओ जानन्ति। मैंने लिखा शायद पाठम जानन्ति लिख सकते हैं क्या? क्या क्या क्या? खाओ ब्लैंक जानन्ति, हाँ
उस प्रश्न का मैंने पूछ रही हूँ, कावो पाठम जानन्ति लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकती, क्योंकि आप तो प्रश्न पूछ रहे कौन पाठ जानते हैं। हाँ, yes. ठीक है ना? Who knows the lesson? हाँ, बिल्कुल ठीक, लिख सकते। धन्यवाद गुरुजी। आशिका जी का एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। और ये में तो होमवर्क है ना, मुझे पता नहीं चला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना। मतलब वह तो हिंदी शब्द है और सो उसका प्राकृत है ना, मतलब वो एग्जाम्पल है कि क्या है, मुझे पता नहीं चला करना क्या है उसमें। कौन सा? अच्छा, ये जो है, अच्छा, हाँ, ये जो प्राकृत रूप लिखना है, जैसे इन्होंने उदाहरण दे दिया खाली, वह के लिए सो आएगा, तो ये पुल्लिंग है, तो इसी प्रकार से सब लिखना है। तुम के लिए तुम में, हम के जैसे ये आया है, मतलब तो ब्रैकेट्स में है, वो आंसर ही है कि नहीं, ये लिखना है। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट हम भी देख लें। वो प्रथम वाक्य का उत्तर दिया हुआ है, वह का सो कर दिया गया है। अच्छा, आगे से डैशेस आर नथिंग। नहीं, डैश नहीं होना चाहिए। प्रथम में सॉल्व किया हुआ है, आगे से सारे हमें करने हैं। हाँ, तुम्हें का क्या बनेगा? तुम हिंदी है, जो बेसिकली सर्वनाम लिखना है, प्रश्न है जो वो हिंदी में है। ओके, ठीक है ना, सर्वनाम ही है सब। ओके, हाँ, और ऊपर जो खा में क्रिया रूप लें, तो वो क्रिया लिखना है वहां पर। ठीक है ना, जैसे तुमम उठसी, इस तरह से सा पढ़ई, ये इस तरह लिखना है। और ये हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा, और थोड़ा बाकी तो इसको समझाया है किस तरह से करना है, तो इनको पढ़ के आप लिख लीजिएगा। इसमें हम कर लेंगे, जो जैसे सर्वनाम के स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये नियम बता दिए हैं। सर्वनाम के पुल्लिंग, ये सब भी नियम बता दिए हैं, और सर्वनाम स्त्रीलिंग के भी सर्वनाम के ये इस तरह के नियम हैं, ये सब बता दिए हैं इन्होंने। इसमें पूछा कुछ नहीं है, खाली जो अपन ये इस लेसन में पढ़ चुके हैं उन्हीं के विषय में कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा। और फिर अपन लोग फिर आगे संज्ञा शब्द पढ़ेंगे, और ये सरल इस दृष्टि से है कि आप सब लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आगे संज्ञा शब्द आ रहा है, तो इसमें देते हैं बालो कथक पढ़ई। ठीक है ना, तो कथक कहाँ पढ़ई पढ़ता है, बालक कहाँ पढ़ता है, तो ये तो सब बहुत सरल है, एक वचन बहुवचन के रूप में। ठीक है ना, फिर आगे स्त्रीलिंग है इसी तरह से, और फिर बहुवचन दिया गया है। ये है, थोड़ा सा आप लोग आगे पढ़ के रखेंगे, और जो होमवर्क है उसको कर लेंगे, अगली बार देख लेंगे, फिर दूसरे पार्ट को भी जल्दी जल्दी अपन चल करके हम देखिए, आप सबको भी बता दें, हम चाहते हैं कि इस माह के अंत तक ये पुस्तक पूरी हो जाए। तो अब सब लोगों को डिप्लोमा की परीक्षा देना है मूल रूप में। ये तो अपन लोग सप्लीमेंट्री में पढ़ रहे हैं कि ताकि तो और अच्छी तरह से हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी पक्की हो जाए। बाकी अपन को डिप्लोमा का पाठ्यक्रम देना है, कि परीक्षा देना है, तो अपन लोग इस माह के अंत तक वो कर लेंगे। फिर 1-2 माह में अपन पूरा कोर्स करके परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी, तो अपन अभ्यास भी करते रहेंगे, ये करेंगे। ठीक है जी, बस अपना आज पूरा हो गया, और ठीक है, हमने बहुत अच्छा संचालन किया। बिल्कुल गुरुजी, मैं भी यही कहना चाहता था, जिनेश जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, और आज क्लास बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज जो पूरा हमें व्याकरण कराया, ऐसे लग रहा था कि पहले जो पढ़े उसका कितना आज बेनिफिट हो रहा है। हम क्विकली सर्टिफिकेट कोर्स कर पा रहे हैं। देखिए, आपने एक बेनिफिट शब्द बोल दिया ना, यही सब कुछ है। बिल्कुल अब अपन को ABCD से नहीं पढ़ना है, अपन लोग बहुत आगे चल करके पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और गुरुजी, सभी विद्यार्थी अवगत हो गए
कि हमने सभी रिकॉर्डिंग्स YouTube के ऊपर रख दी है, तो आप YouTube पे जाइए और उधर से रिवाइज कर सकते हो। सो ये वापस आपको जानकारी दे रहा हूँ जिससे हम हमारे कॉन्सेप्ट पक्के कर सके। और ये भी कह दीजिए इसी के साथ ये एक मिनट, ये नील भाई ये भी कह दीजिए कि जो कुछ लोग और केवल पढ़ने की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से भी हो, चाहे पढ़ने की दृष्टि से जुड़े हैं नए नए लोग, वो पुराने पाठ जरूर देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि पीपीटी भी के आधार पर पढ़ेंगे तो बहुत सरलता से जाएगी। जो जो नए नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो सब बहुत सरलता से इसको समझ लेंगे पहले पाठ को रिकॉर्डिंग देख करके। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। सो इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव जीवो मोक्षे जाओ, खामे मि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। नमो जिनानम गुरुजी। नमो जिनानम सभी के लिए। बस अपना आगे पीछे के सब याद रखेंगे जिससे जल्दी जल्दी हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है, नमो जिनानम।